बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों भीख में मिली आजादी जैसे विवादित बयान देकर अपने नाम मुसीबत ले चुकी है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत किसी विवाद में फंसी हो। अक्सर वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि जब से कंगना ने ये बयान दिया है, चारों तरफ हर कोई सिर्फ उनकी आलोचना कर रहा है। काफी लोगों ने कंगना रनौत के इस बयान के बाद पद्मश्री सम्मान वापस लेने की भी मांग कर दी है। की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत खुद का बचाव करने के लिए सामने आई हैं। कंगना ने सफाई देते हुए कहा है कि वो अपना पद्मश्री वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें ये बता दे कि 1947 में क्या हुआ था। कंगना ने अपने बयान में कहा था कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनी, तभी असल में भारत को आजादी मिली। साल 1947 में आजादी को कंगना ने भीख बताया था। अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा कि सारी बातें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही गई थी कि आजादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी के बलिदान की भी बात कही गई थी। मुझे 1857 का पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी देगा तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया मदद कीजिए। मैंने शहीद रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म की है। मैंने काम किया है जिसे 1957 की आजादी की पहली लड़ाई पर गहन शोध पर बनाया गया था। राष्ट्रवाद के साथ दक्षिण पंथ का भी उदय हुआ था, मगर उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? नेता बोस की हत्या कैसे हो गई और उन्हें कभी भी गांधी का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं हुआ? विभाजन की रेखा का निर्धारण एक गोरे शख्स ने कैसे किया? आजादी का जश्न मनाने की बजाय भारतीयों ने एक दूसरे की हत्याएं क्यों की? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं जानना चाहती हूं और इन सवालों के जवाब जानने में कृपया मेरी मदद करें। आज इतिहास गवाह है कि ब्रिटिशों ने भारत को बड़ी बेरहमी से लूटा। अत्यंत गरीबी, अकाल और देश में विपरीत हालात की पृष्ठभूमि में उनके लिए विश्व युद्ध द्वितीय के दबाव झेलना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो चला था कि सदियों से किए गए उनके अत्याचारों की कीमत चुकाए बगैर वो देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उन्हें भारतीयों के मदद की दरकार थी। आईएनए द्वारा छेड़ी गई छोटी सी लड़ाई से भी हमें आजादी हासिल हो जाती और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। सवाल है कि जब दक्षिण पंथी लड़ने के लिए तैयार थे तो ऐसे में देश की आजादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों डाल दी गई? क्या कोई मुझे ये बात समझने में मदद कर सकता है? अगर कोई भी मुझे इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए मदद कर दे तो मैं खुशी खुशी अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगी। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने शहीदों का अपमान किया है, मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। महज मुझे गालियां देने और चालाकी से इंटरव्यू की एडिट की गई क्लिप्स के इस्तेमाल से बात नहीं बनने वाली। कृपया मेरे द्वारा कहे गए पूरे वाक्यों को दिखाएं और फिर सामने आकर तथ्यों के आधार पर मुझसे बात करें। मैं अपनी कही हर बातों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। जहां तक आजादी की बात है तो मैंने स्पष्टता के साथ कहा है कि भले ही हम शारीरिक रूप से आजाद थे, मगर भारत की चेतना और भारत की अंतरात्मा को साल 2014 में आजादी प्राप्त हुई। एक मरणासन सभ्यता फिर से जागृत हो गई और अब वो अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भर रही है। पहली बार हो रहा है कि अंग्रेजी नहीं बोल पाने और एक छोटी सी जगह से आने, साथ में भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल की वजह से लोग हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैंने बड़ी ही सफाई के साथ और स्पष्टता के साथ अपनी तमाम बातें इंटरव्यू में रखी हैं, लेकिन जो चोर हैं उनकी तो जलेगी, उनकी कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।